हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हितेश एग्रीकल्चर एंड जीके। फ्रेंड्स, आज हम सीड टेक्नोलॉजी पे टॉपिक सीड के बारे में एक डिटेल स्टडी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सीड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीड की डिफिनेशन। सीड की डिफिनेशन क्या है? सीड में बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, स्टोर फूड एंड सीड कोट विच इज़ विएबल एंड हैज़ गॉट अ कैपेसिटी टू जर्मिनेट। मीन्स जो सीड है वो एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है कंसिस्टिंग ऑफ इंटैक्ट एम्ब्रियो, जिसमें जो एम्ब्रियो है वो कंप्लीट विच इज़ नॉट इन डैमेज्ड फॉर्म एक एम्ब्रियो है। स्टोर फूड स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म एंड सीड कोट विच इज़ विएबल एंड हैज़ गॉट अ कैपेसिटी टू जर्मिनेट, और जर्मिनेशन होने की, जर्मिनेट करने की उसमें कैपेसिटी है। सेकेंड हम लोग डिफिनेशन देखते हैं जो कि सीड टेक्नोलॉजी में सीड की डिफिनेशन यूज़ होती है। तो आइए इसको देखते हैं। द सीड इज़ डिफाइंड एज अ प्रोपागेटिंग मटेरियल। कोई भी मटेरियल वो जो प्रोपागेशन के लिए यूज़ होता है, वेदर रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, फ्रूट हो या कोई भी पार्ट, प्लांट पार्ट हो, वो हमारा सीड टेक्नोलॉजी में सीड कहलाता है। एनी प्रोपागेटिंग मटेरियल सच एज रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट और इंक्लूडिंग सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड सीड, एवरीथिंग इज सीड इन सीड टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सीड एंड ग्रेन। सीड और ग्रेन में डिफरेंस क्या है? सीड अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग इनटू अनदर प्लांट। सीड एक यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि कैपेबल है, कैपेसिटी है फॉर डेवलपिंग इनटू अनदर प्लांट। और ग्रेन कोई भी सीड विच इज़ यूज एज अ सोर्स ऑफ फूड इज कॉल्ड ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल लोग सीरियल यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड, या कोई भी सिंगल फ्रूट यूज़ करते हैं या सीड यूज़ करते हैं जो भी खाने के लिए, तो वो हमारा ग्रेन कहलाता है। सीड में विएबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। सीड का विएबल होना अनिवार्य है वरना जर्मिनेशन नहीं होगी। विएबिलिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ग्रेन में बी विएबल और नॉट विएबल। अगर विएबल है तो हम लोग एज अ ग्रेन को सीड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीड को ग्रेन यूज़ नहीं कर सकते हैं। मे बी ट्रीटेड विथ फंजीसाइड एंड पेस्टिसाइड। सीड को हम लोग फंजीसाइड और पेस्टिसाइड से ट्रीट करते हैं टू इंक्रीज देयर सेल्फ लाइफ, वेराज ग्रेन आर नॉट ट्रीटेड विथ फंजीसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्योंकि हम लोग को कंजप्शन के लिए यूज़ करना पड़ता है, खाने पीने के लिए, तो हम लोग ग्रेन को फंजीसाइड या पेस्टिसाइड से नहीं ट्रीट करते हैं। करते भी हैं तो बहुत स्मॉल अमाउंट में। एंडोस्पर्म इज़ यूज्ड एज फूड। जो सीड में जो एंडोस्पर्म होता है वो फूड स्टोर करता है और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। तो इन सीड एंडोस्पर्म इज़ यूज एज अ फूड, वेराज इन ग्रेन फ्रूट पार्ट is used as a food. Should have minimum seed certification standard. सीड में मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए, ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल ब्रीडर में 100% प्योरिटी होनी चाहिए, तभी वो ब्रीडर सीड कहलाएगी। फाउंडेशन में हमारा 99.5% प्योरिटी होनी चाहिए और सर्टिफाइड में 99% सीड प्योर होनी चाहिए। ये उसके मिनिमम स्टैंडर्ड है। नो सच रिक्वायरमेंट। ग्रेन में हमारा कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कितना प्योर है कितना इम्प्योर है। शुड नेवर बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेन अनलेस वारंटेड। सीड को हम लोग ग्रेन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, वेयर एज ग्रेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीड। फॉर एग्जांपल हमारे पास सीड सर्टिफाइड या कोई भी सीड नहीं है शो करने के लिए, तो हम लोग ग्रेन को एज अ प्रोपगेटिंग मटेरियल एज फॉर द सोइंग पर्पज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सीड को एज अ सोर्स ऑफ फूड या ग्रेन नहीं यूज़ कर सकते हैं। सीड शुड बी कम्प्लीटली सर्टिफाइड। जो सीड होती है वो कम्प्लीटली सर्टिफाइड होती है, एक एजेंसी द्वारा सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो नो सच रिक्वायरमेंट। ग्रेन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्टिफाइड है या सर्टिफाइड नहीं है, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। सीड कितने प्रकार की होती हैं? तो आइए शुरू करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पे सीड को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड सीड और असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड सीड।
sexually produced seed. In this category, botanically defined seed are included which develop from ovules after fertilization. Sexually produced seed में वो seed include की जाती है जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप फ्रॉम ओव्यूल, जो कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल से डेवलप होती है, वो सीड हमारी सेक्सुअली प्रोड्यूस्ड सीड होती है. असेक्सुअली प्रोड्यूस्ड सीड, सम टाइम अदर प्लांट मटेरियल सच एज रूट, स्टेम, लीफ एक्सेट्रा यूज टू रेज द नेक्स्ट क्रॉप नोन एज सीड. ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी प्लांट पार्ट या प्लांट मटेरियल, फॉर एग्जांपल रूट ले लेते हैं, स्टेम ले लेते हैं, लीव्स ले लेते हैं, या कोई भी प्लांट पार्ट ले लेते हैं जो कि प्रोपगेशन के काम आता है, तो वो हमारा सीड कहलाता है. एग्जांपल देखते हैं, जिंजर. जिंजर में हम लोग एज अ राइजोम यूज़ करते हैं प्रोपगेशन के लिए, तो जिंजर में जो राइजोम है वो एज अ सीड का काम करता है. गार्लिक में हम लोग क्लोव डैग प्लांट करते हैं तो हमारा प्रोपगेट करते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, क्लोव हमारा सीड हो गया. पोटैटो में ट्यूबर्स. रोज़ में हम लोग कटिंग को डायरेक्ट लगाते हैं, तो रोज़ में हमारा कटिंग क्या हो गया, सीड हो गया एक तरीके का. ग्रेप्स में हम लोग हार्डवुड कटिंग यूज़ करते हैं प्रोपगेशन के लिए, तो हमारा हार्डवुड कटिंग क्या हो गया, टाइप ऑफ सीड हो गया. ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिविटी ऑफ सीड. लॉन्गिविटी के बेसिस पर हम लोग सीड को 3 पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, माइक्रोबायोटिक, मेसोबायोटिक एंड मैक्रोबायोटिक. तो माइक्रोबायोटिक देखते हैं. दे आर शॉर्ट लिव्ड सीड, एग्जाम्पल मालवेसियस एंड लिग्नेस. ऐसी सीड जो कि बिलो 3 साल या 3 साल से कम एज तक जीती हैं, या मतलब वेबिलिटी, उनकी वेबिलिटी होती है, वो सीड हमारी माइक्रोबायोटिक कहलाती है. यहाँ से आ सकता है माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो वो जो बहुत कम समय के लिए 3 साल से कम समय तक विएबल रहती, वो हमारी माइक्रोबायोटिक. सीड ऑफ मालवेसियस मतलब मालवेसी फैमिली, फॉर एग्जांपल हमारा कॉटन हो गया, कॉटन सीड हो गया. और मालवेसी में और क्या आता है, हमारा भिंडी आती है, और जितनी भी लेग्यूमिनेशियस फैमिली हैं, दाल वाली फसलें, वो हमारी माइक्रोबायोटिक में क्लासीफाई की जाती हैं. मेसोबायोटिक, दिस ग्रुप ऑफ सीड लिव्ड अप टू द एज ऑफ 3 to 15 ईयर. ठीक है, ये सीड हमारी 3 से 15 साल तक विएबल रहती है. मोस्ट ऑफ द सीड, मेजॉरिटी ऑफ द सीड जो होती हैं वो हमारी मेसोबायोटिक होती है. फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, ये हमारी जितनी भी सीड होती है ये क्या होती है, मेसोबायोटिक, क्योंकि ये 3 से 15 साल तक ईजिली विएबल रहती हैं. नेक्स्ट है माइक्रोबायोटिक, मैक्रोबायोटिक. मैक्रो मीन्स लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, जो एक लंबे समय तक विएबल रहती हैं, 15 से 100 साल या 100 साल से ज़्यादा तक भी वो विएबल मीन्स उसमें कैपेसिटी होती है जर्मिनेट, उसके बाद भी वो अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएंगी, तो वो हमारी माइक्रोबायोटिक कहलाती है. एग्जांपल हमारा है लोटस. लोटस सीड हमारा क्या है, माइक्रोबायोटिक, जो कि 100 ईयर्स और मोर देन 100 ईयर तक विएबल रहते हैं. अब देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेबिलिटी. स्टोरेज के बेसिस पर हमारे सीड को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, ऑर्थोडॉक्स एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड. तो ऑर्थोडॉक्स सीड देखते हैं. दीज सीड्स कैन बी सक्सेसफुली ड्राइड अप टू 5% लोअर मॉइस्चर without losing their viability and are able to tolerate freezing. These seed can be stored at. ठीक है, ऐसी सीड जो कि 5% लोअर, 5% से कम मॉइस्चर पर भी अपनी वेबिलिटी मीन्स जीवन क्षमता को लूज नहीं करती हैं और फ्रीजिंग को टॉलरेट कर जाती हैं, वो हमारी ऑर्थोडॉक्स सीड कहलाती हैं. दीज सीड्स कैन बी स्टोर्ड फॉर, और लंबे समय तक हम लोग इनको ईजिली रख सकते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक विएबल रहती है और 5% से कम मॉइस्चर पर भी ईजिली स्टोर की जा सकती है और फ्रीजिंग पॉइंट को टॉलरेट कर जाती है. एग्जांपल पीस, जिनको हम लोग एकदम कम टेम्परेचर पर रखते हैं, कॉर्न, टोमेटोज, ये हमारी किसके अंदर, ऑर्थोडॉक्स सीड है. बी हमारा रिकैल्सिट्रेंट सीड. द वेबिलिटी ऑफ दिस सीड्स ड्रॉप्स ड्रास्टिकली इफ देयर मॉइस्चर कंटेंट इज रिड्यूस्ड बिलो 12 to 13 एंड दे आर अनेबल टू टॉलरेट फ्रीजिंग पॉइंट, दे आर शॉर्ट लिव्ड. ठीक, ऐसी सीड जो कि वेबिलिटी बहुत
अच्छा, अगर हम लोग 12 से 13% से नीचे अगर उन लोग उनमें हमारा मॉइस्चर कंटेंट मतलब उनको सुखा देते हैं, अगर 12-13% से हमारा नीचे उनका मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो अपनी वेबिलिटी लूज़ कर देती हैं। मीन्स वो दोबारा जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे अगर हम उनको फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे तब भी। दे आर अनेबल टू टॉलरेट फ्रीजिंग, और फ्रीजिंग पॉइंट को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं। मीन्स उनको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए विएबल होने के लिए। दे आर शॉर्ट लिव, और ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विएबल होती हैं। एग्जाम्पल हमारा टी, कॉफ़ी, जैक फ्रूट, मैंगो, कोकोनट, ये सीड हैं जो कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए विएबल रहती है, उसके बाद वेबिलिटी इनकी लूज हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन या क्लासेस ऑफ सीड, तो इसको हमारा 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: ब्रीडर, फाउंडेशन, रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीडर सीड। दीज आर प्रोड्यूस्ड अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ प्लांट ब्रीडर। ये जो ब्रीडर सीड या हम लोग न्यूक्लियस सीड कह सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट प्लांट जो ब्रीडर होते हैं उनके अंडर ये प्रोड्यूस की जाती हैं, उनके सुपरविजन में, उनके देख में, उनके रख रखाव में। अ गोल्डन कलर ये हम याद रखना है कि इसका जो टैग होता है वो कैसा होता है, गोल्डन कलर का, हमने इसलिए गोल्डन कलर का यहाँ पे लगा दिया है। गोल्डन कलर सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द प्रोड्यूसिंग एजेंसी। जो एजेंसी इसको प्रोड्यूस करती है वो गोल्डन कलर टैग को लगाते हैं, ताकि हम लोग क्योंकि उस पर लिखा तो ये नहीं लिखा रहता कभी कभी कि ये ब्रीडर सीड है या न्यूक्लियस सीड है, तो उसमें गोल्डन कलर का टैग लगा दिया जाता है ताकि ईजिली हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि ये ब्रीडर सीड है या फाउंडेशन है या रजिस्टर्ड है। दीज सीड्स आर हाफ हाई जेनेटिक प्योरिटी, ये 100% प्योर होती हैं और इनकी जो क्वांटिटी होती है बहुत कम, एक लिटिल अमाउंट में, थोड़े से मात्रा में इनको प्रोड्यूस किया जाता है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। फिर इनसे हमारा आगे सीड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड प्रोड्यूस की जाती हैं। सेकेंड सीड टाइप ऑफ सीड हमारी फाउंडेशन सीड। इट इज़ अ प्रोजनी ऑफ ब्रीडर सीड, मीन्स ये जो फाउंडेशन सीड है ये ब्रीडर सीड से तैयार की जाती है। दीज सीड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन सच एज नेशनल सीड कॉरपोरेशन, तराई सीड कॉरपोरेशन एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, जो फाउंडेशन सीड होती है वो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस, जैसे हमारा नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो गया, तराई सीड कॉरपोरेशन हो गया और स्टेट सीड कॉरपोरेशन हो गया। वाइट कलर टैग इज इशूड बाय द प्रोड्यूसिंग एजेंसी। ठीक है, जो एजेंसी फाउंडेशन सीड को प्रोड्यूस करती है वो इसको एक टैग देती है ताकि हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये कौन सी सीड है, तो इसको वाइट कलर का टैग प्रोड्यूस किया जाता है, दिया जाता है प्रोड्यूसिंग एजेंसी द्वारा। देयर जेनेटिक प्योरिटी इज 99.5%। ठीक है, तो इसका जो फाउंडेशन सीड होती हैं वो हमारी 99.5% प्योर होती हैं, वेराज जो ब्रीडर या न्यूक्लियस सीड कह सकते हैं हम लोग वो 100% प्योर होती हैं। अब है हमारा रजिस्टर्ड सीड। दिस क्लास ऑफ सीड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फाउंडेशन बाय प्रोग्रेसिव फार्मर्स अंडर टेक्निकल गाइडेंस। ठीक है, जो रजिस्टर्ड सीड होती है वो हमारी फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस की जाती है। ऐसे एक चेन बनती है कि ब्रीडर से हमारी या ब्रीडर या न्यूक्लियस से हमारी फाउंडेशन बनेगी, फाउंडेशन से रजिस्टर्ड सीड बनेगी और रजिस्टर्ड से सर्टिफाइड सीड बनेगी। तो हमारी जो फाउंडेशन सीड होती है वो हमारी रजिस्टर्ड वो ब्रीडर सीड से प्रोड्यूस की जाती है अंडर द टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ बाय प्रोग्रेसिव फार्मर। ठीक है, ये हमारे फार्मर द्वारा भी प्रोड्यूस की जाती है अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन, एक रख रखाव में एक अच्छे से इन्वायरमेंट में जो कि सुटेबल है सीड प्रोडक्शन के लिए, वहाँ पर प्रोड्यूस की जाती है। दिस क्लास ऑफ सीड आर नॉट, ठीक है, जो ये रजिस्टर्ड सीड है हम लोग के कंट्री में प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं। कहने का मतलब जो हम लोग इस रजिस्टर्ड सीड यूज़ नहीं करते, ऐसे कह सकते हैं। मीन्स हम लोग का जो सीड प्रोड्यूस की जाती है वो डायरेक्ट फाउंडेशन से सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस की जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है सर्टिफाइड सीड। These seeds are the progeny of foundation seed और रजिस्टर्ड सीड। जो सर्टिफाइड सीड हैं वो हमारी या तो फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस की जाती हैं या रजिस्टर्ड सीड से। These seeds are produced on government farms by registered seed growers as per minimum seed certification standard। ठीक है, जो सर्टिफाइड सीड हैं वो कोई गवर्नमेंट फार्म पर या कोई रजिस्टर्ड सीड ग्रोवर वहाँ पर ईजिली
प्रोड्यूस की जा सकती हैं, यहाँ पर की जाती हैं, लेकिन एक मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करनी चाहिए। क्योंकि कहने का मतलब है कि कम से कम 19, क्योंकि जो प्योरिटी परसेंटेज होता है सर्टिफाइड सीड का वो हमारा 99% होता है, तो मिनिमम स्टैंडर्ड ये है कि 99% प्योर होनी चाहिए। दीज सीड्स आर सप्लाइड टू द फार्मर्स फॉर कमर्शियल, ठीक है, जो फार्मर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए सीड वो हमारी सर्टिफाइड सीड होती हैं। तो ऐसे पूछ सकता है कि कौन से सीड फार्मर्स यूज़ करते हैं प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो हमारी जो फाउंडेशन सीड वो सर्टिफाइड सीड होती हैं, वो हमारी फार्मर को दी जाती हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रुथफुली लेवल सीड, ठीक है। सर्टिफाइड सीड को हम लोग ट्रुथफुली लेवल सीड के नाम से भी जानते हैं, या यहाँ पर ये वर्ड भी यूज़ करते हैं, ट्रुथफुली लेवल सीड। जब सर्टिफाइड सीड एक अनरजिस्टर्ड गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर है या फार्मर के द्वारा खुद के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं और वो एक मिनिमम सीड स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, मिनिमम सीड स्टैंडर्ड को क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं, तो हमारी वो ट्रुथफुली लेवल्ड सीड कहलाती हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं सीड और उसके टैग कलर, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। जो ब्रीडर सीड होती है उसको हमारा गोल्डन येलो कलर का टैग प्रोड्यूस किया दिया जाता है ताकि हम लोग ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। फाउंडेशन सीड को वाइट कलर का टैग दिया जाता है और रजिस्टर्ड सीड को पर्पल कलर का सीड टैग दिया जाता है और सर्टिफाइड सीड को ब्लू कलर का टैग प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटी सीड की कैरेक्टरिस्टिक। हायर जेनेटिक प्योरिटी, जो अगर क्वालिटी सीड है तो उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होगी वो हमारी हाई होगी। कहने का मतलब ब्रीडर की 100% होगी, फाउंडेशन की 99.5% होगी और सर्टिफाइड की 99% होगी। पोजीशन ऑफ गुड शेप, साइज एंड कलर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ वैरायटी, ठीक है। वैरायटी के हिसाब से उनका गुड शेप होगा, एक अच्छा शेप होगा, एक साइज़ होगा और कलर। ये हमारा कलर या साइज़ हमारा किस पे, वैरायटी पे डिपेंड करता है। कोई वैरायटी मोर कलरफुल होती है, कोई लेस होती है, कोई साइज़ मैटर करता है अलग अलग वैरायटी पर। हायर फिजिकल साउंडनेस एंड वेट, ठीक है, एक फिजिकली साउंड होनी चाहिए और एक वेट होना चाहिए। मीन्स जो अगर वेट नहीं होगा तो जर्मिनेशन के लिए पॉसिबल ही नहीं है। मीन्स सूखी सीड हो गई अगर वेट नहीं है तो, मीन्स विएबल नहीं है अगर सीड का वेट नहीं है बिल्कुल, मीन्स सीड विएबल नहीं है, विएबल नहीं होगी तो सीड हमारी जर्मिनेट नहीं करेगी। हायर जर्मिनेशन परसेंटेज, एक गुड क्वालिटी सीड होने के लिए जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो हायर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वो जर्मिनेट कर सके। हायर फिजिकल वाइगर भी मीन्स रैपिडली जर्मिनेट कर सके। वाइडर अडेप्टेबिलिटी टू क्लाइमेटिक कंडीशन, और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को ईजिली अडाप्ट कर ले। किसी भी अगर कंडीशन में हम लोग उसको फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल भी थोड़ी बहुत है तो ईजिली वो अडाप्ट कर जाए। हायर ईल्ड, और लास्ट में हमारा एक मेजर करेक्टरिस्टिक है कि ईल्ड अच्छी होनी चाहिए सीड के द्वारा। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।